Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 1 environmental studies part 1. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. The life cycle of animals. यहाँ पे हम फटाफट इसके questions देखते हैं. Look at the puppies and their mother in the picture. Do you see more similarities? Yes. Puppies और उसकी माँ में कई सारी similarities हैं. दो puppies are small in size. भले से वो puppy थोड़ा साइज़ में छोटा है बट उसकी माँ के जैसा वो बहुत मिलता जुलता है. उसके फेदर्स, कलर्स, सब कुछ. नॉट फेदर्स, फीचर्स. ओके, इट्स फीचर्स. Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do you see any similarities? No. Butterfly और इसका caterpillar में कोई similarities नहीं होती. जब caterpillar grow होता है तो इसका जो feature होता है वो completely change हो जाता है और वो transform किस में हो जाता है? Butterfly में. A hen lays eggs. Chicks comes out of those eggs. Do kittens come out of eggs? No. Kittens take birth. They do not come out of eggs but are born from their mother's body. अपनी माँ की बॉडी से क्या जन्म लेते हैं, एग में से नहीं आते वो. ओके, तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है जो स्टार्टिंग में ही गिवन है. ओके, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अभी यहाँ पे ये जो कुछ चीज़ें दी गई हैं ये सभी, ये सारी इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मिल सकते हैं. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर होते हैं वो यहाँ से मैच करते हैं कई बारी, और ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में भी है ना. अभी क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हैं. जैसे द फीमेल बटरफ्लाई लेज, क्या आएगा यहाँ पे? एग्स. तो यहाँ पे आंसर गिवन है. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड, जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर. तो यहाँ पे दिया हुआ है. द डैश यानी द किड. तो ये पूरा आंसर अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में गिवन है. ट्रू फॉल्स का भी आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है. A lamb emerges from an egg. False. We cannot easily see the egg of ant because they are very tiny. ये सही है. The kittens takes birth from the tummy of mother cat. ये भी true है. तो ये true false का आंसर है. आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है ट्रू फॉल्स का यहाँ पे देख लीजिए. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग दिया गया है, यहाँ पे आंसर है उसके. एक या दो वर्ड्स में आंसर देने. हाउ डज hen becomes for the fear of the safety of her eggs aggressive? What is the terms for change in the form of between young one and adult? तो क्या दिया गया? मेटामॉर्फोसिस. यहाँ पे SIS भी है, यहाँ पे लास्ट में S भी है. देखिए यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस. यहाँ पे दिया गया है कि जो हैन होती है वो अपने अंडों पे क्यों बैठती है. ठीक है, तो इसका आंसर देखिए दिया गया है कि जो चिक्स हैं वो एग्स के अंदर ही बड़े होते हैं. उनको क्या ज़रूरत होती है? वार्मथ की. ठीक है, बढ़ने के लिए उनको वार्मथ यानी गर्माहट की ज़रूरत होती है. देयरफॉर इसीलिए मदर हैन क्या करती है? उन अंडों पे बैठती है उन्हें गर्माहट देने के लिए. ये वार्मथ हेल्प करते हैं कि जो चिक है, ओके, जो चिक है वो ग्रो हो सके और हैच हो सके, इसीलिए हैन उस पर बैठती है अंडों पे. Why does a hen become aggressive when she is hatching her eggs? हैन अलर्ट होती है और डरती है अपने एग्स की सेफ्टी के लिए. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम इंट्रूडर्स शी बिकम्स एग्रेसिव व्हेन शी इज़ हैचिंग हर एग्स. तो वो बहुत ही केयरफुल होती है, अलर्ट होती है, इसीलिए जब कोई पास में आता है तो वो गुस्से में हो जाती है. एग्रेसिव यानी गुस्से में. क्या 4 स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई?
तो एक लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, यानी कि लार्वा और कैटरपिलर दोनों सेम है, तो आप उसे लार्वा बोले या कैटरपिलर सेम है। तो एक लार्वा और कैटरपिलर और दिया हुआ है, तो यानी ये दोनों सेम है। प्यूपा एंड एडल्ट आर द 4 stages of the life cycle of a butterfly. What changes take place inside the chrysalis of the plain tiger butterfly? तो plain tiger butterfly क्या होती है? Plain butterfly pupa stops feeding completely and shows following changes. यहाँ पे क्या है? Following, ये F है यहाँ पे। क्या क्या? इसके जो लेग्स होते हैं लंबे हो जाते हैं, अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं, बॉडी कम्प्लीटली ग्रो हो जाती है, और प्यूपा किस में टर्न हो जाता है? एडल्ट बटरफ्लाई में। हाउ डज द कैटरपिलर ऑफ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई एंटर द क्रिसेलिस ऑफ स्टेज ऑफ प्यूपा? हाउ मेनी डेज डज इट रिमेन इन द क्रिसेलिस? तो कैटरपिलर जो होती है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की, ये मोल्ट होती है 4 times ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज इन 10 to 12 days, और दिस इज़ ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। ये कौन सा होता है? लार्वल स्टेज ही होता है। 4th मोल्ट के बाद ये क्या सीक्रेट करता है? क्रिसेलिस, अपने बॉडी के चारों तरफ एक क्रिसेलिस वो अपने मोल्ट करता है। दिस इज अ स्टेज ऑफ प्यूपा, और यही क्या बनता है? प्यूपा। वो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। इट रिमेन्स इन द क्रिसेलिस फॉर 11 to 12 days, और 11 से 12 दिन वो उसी में रहता है। वॉट इज मोल्टिंग? वॉट डज कैटरपिलर मोल्ट? अब मोल्टिंग क्या है? तो मोल्टिंग क्या है? एक शेडिंग है ओल्ड स्किन की, अपने न्यू ग्रोथ के लिए वो ऐसा करते हैं। कैटरपिलर क्या खाता है? बहुत सारा खाना खाता है तेज़ी से। विदिन 2 to 3 days इट डज़ नॉट फिट इन इट्स स्किन, वो अपने स्किन में फिट नहीं होता। अंडर द ओल्ड स्किन देयर इज़ ग्रोथ ऑफ अ न्यू स्किन, यानी ओल्ड स्किन के अंदर न्यू स्किन आ जाती है, विच इज़ लूज, जो कि ढीली होती है। कैटरपिलर क्या करता है? देन शेड्स इट्स ओल्ड स्किन, और उसी ओल्ड स्किन को क्या करता है? अपना शेड बना लेता है, और यही क्या होता है? मोल्ड्स। What does caterpillar feel very hungry all the time? Why does? तो कैटरपिलर बहुत तेज़ी से बढ़ता है and has to become a pupa, और प्यूपा में बदल जाता है। In stage of pupa there is completely metamorphosis of the butterfly. In stage of pupa they do not feed. जब वो प्यूपा बनते हैं ना तो एकदम कुछ भी नहीं खाते, इसीलिए जब वो कैटरपिलर होते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है ऑल द टाइम एंड ऑब्टेन इनफ नरिशमेंट, और उस टाइम पे वो पूरा अपना नरिशमेंट कर लेते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टेक्स 20 to 20 days फॉर अ चिक टू इमर्जेस फॉर अ हेन्स एग। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इधर की स्पेलिंग। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर दिखाया मैंने आपको। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड है, इसके लिए मैंने पहले ही दिखा दिया क्या लिखा हुआ है। लास्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। कैन चिक्स हैच आउट ऑफ देयर एग्स विदाउट देयर हेल्प मदर सेल्फ? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? द ग्रोइंग चिक्स इनसाइड द एग्स नीड वार्मथ, वो गर्मी चाहिए होती है उसे, और ये वार्मथ उसे कौन देता है? उसके माँ के द्वारा ही मिलता है। सो अगर माँ उसके अंडों पे ना बैठे तो अंडे क्या होंगे? हैच नहीं होंगे, और ऐसे केस में चिक्स क्या होंगे? चिक्स डू नॉट कम आउट ऑफ देयर एग्स, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है? एग्स को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है, उनको गर्माहट दी जाती है लाइट या मशीन से उनको दिया जाता है गर्माहट। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। कोई भी डाउट हो तो कमेंट से पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और 3rd स्टैंडर्ड के भी सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आपके 4th के भी सारे ही अपलोडेड हैं।